फ्रेंड्स, इमरान खान साहब की नाअहली का फैसला इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। इसके जो एक पोर्शन मुझे मिला है उसके हवाले से मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इन्होंने सहारा लिया है आर्टिकल 63(1)P का, जो ये कहता है कि अगर कोई मेंबर मजलिस शूरा जो है वो किसी और कानून के तहत नाअहल हो जाए तो वो जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की डेफिनेशन में फॉल करेगा और वो सीट से अपनी सीट से डिसीट कर दिया जाएगा। अब आ जाते हैं ये किस कानून के तहत नाअहल किया गया है। इनको नाअहल करने का जो ये फैसला है, जो कोशिश है, ये कोशिश की गई है इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, और उसमें मेनली सहारा लिया गया है जो इनका सेक्शन है 132, 137, 167 एंड 173। अब 132 जो है वो क्या कह रहा है, 132 डिफाइन करता है कि आपने इलेक्शन एक्सपेंस की डिटेल देनी है इलेक्शन कमीशन को, और जो सबसे खतरनाक इसके अंदर सेक्शन है वो है 137 जो कहता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। यहां पे इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि इन्होंने इनकरेक्ट और फॉल्स डिक्लेरेशन दिए है रिगार्डिंग देयर एसेट्स, और इस हवाले से उन्होंने करप्ट प्रैक्टिस की है। अब हम करप्ट प्रैक्टिस को देखते हैं। करप्ट प्रैक्टिस 167 में डिफाइंड है, और इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रही कि ये डायरेक्टली उसमें ले गए। सिर्फ एक चीज इसके अंदर आती है कि अगर कोई मेकिंग और पब्लिशिंग ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, ये 137 से 167 का सहारा लिया, और 167 के बाद 173 का सहारा लिया। 173 जो है वो भी फॉल्स स्टेटमेंट डिक्लेरेशन के मुतालिक है। और एक चीज मैं बता दूं कि ये कहते हैं पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिस क्या होगी। पेनल्टी जो है वो ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिस शैल बी पनिश्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सटेंड 3 years, और उसके साथ 100,000 रुपीज जो है वो फाइन होगा। और एक और चीज उसमें मैं अर्ज करता चलूं कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने जो सहारा लिया है वो लिया है 63(1) का। उसके अंदर एक और चीज याद रखें, जो ऑलरेडी पहले मियां नवाज शरीफ और इस तरह के मामला हुए हैं उनके अंदर भी उनके डिक्लेरेशन की वजह से ही उनको निकाला गया कि जहां पे उन्होंने अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर नहीं की थी। यहां पे इशू आ गया कि डिक्लेरेशन जो है टू द एक्सटेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपने फॉल्स एंड इनकरेक्ट डिक्लेरेशन दिया है। इसके डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से मेरा नुक्ता नजर यह है कि एक नई डिबेट आ गई है मैदान में कि अब डिस्क्वालिफिकेशन कितने सालों के लिए होगी, और क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन करेक्ट है या गलत है, सही है। तो मेरा नुक्ता नजर ये इसमें यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है एक नया बाब खुलेगा, क्योंकि जो सेक्शन 231 है ये कहता है कि क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ये होगी अगर 62 और 63 में हुई है तो उसके मुताबिक उसकी सजा उतने सालों के लिए होगी, और 232 कहता है कि डिस्क्वालिफिकेशन अगर इस सेक्टर में ऑफेंस में आपको सजा हो जाए या ट्रिब्यूनल आपको गिल्टी ऑफ करप्ट एंड इलीगल प्रैक्टिस डिक्लेयर कर दे तो आपकी 5 ईयर जो है आपकी डिस्क्वालिफिकेशन एक्सीड 5 ईयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगी, और आप उस 5 साल का यहाँ पे इम्पोज होगी प्रैक्टिस। अब आ जाते हैं कानूनी नुक्ता नजर से, क्या ये करप्ट प्रैक्टिस है या नहीं है। देखिए डिक्लेरेशन के अंदर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आपने डिक्लेयर करनी होती हैं, और अब तफसीली फैसले के बाद हम इससे बात करेंगे कि ये कितने साल की जो है वो ये नाअहली बनती है, और अगर नहीं बनती तो क्या आया जो डिक्लेरेशन इमरान खान साहब ने दिया वो दुरुस्त है या गलत है। इसके ऊपर टाइम विल स्पीक्स। और मैं आखिरी बात करता चलूं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जो एक खेल था वो शुरू हो चुका हुआ है, और स्टे ज्यादा लीडरशिप जो है हमारे मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है, और वही प्रैक्टिस यहां स्टार्ट की गई है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे। वी होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।